हे परमात्मा, आपकी बड़ी कृपा है। हे परमात्मा, आपका बड़ा उपकार है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने मुझे ये मानव जीवन प्रदान किया। परंतु विडंबना है, आज धर्मपीठ से, व्यासपीठ से जितने भी वक्ता हैं, जितने भी संत हैं, उनमें से अधिकांश किसी भी प्रकार का जो सत्य है उस सत्य को कह नहीं पा रहे हैं, सत्य को कह नहीं पा रहे हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है कि मनुष्य धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है। आज जितने भी पापाचार संसार में बढ़ रहे हैं, उनका अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से केवल और केवल धर्मपीठ, व्यासपीठ ही उसके जिम्मेदार है। जो भी कुमार्ग पे चल रहा है या जो कुपंथ का जो आचरण कर रहे हैं, किसी के लिए भी वो एक शब्द तक नहीं बोलते। व्यासपीठ वो पीठ है, धर्मपीठ वो पीठ है जहाँ से सत्य वचन कहे जाते हैं, जहाँ से सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताया जाता है, जहाँ से वेद और पुराणों के द्वारा वर्णित सत्य का मार्ग बताया जाता है। मगर आज सिर्फ केवल और केवल कथाएं तो नृत्य का ही स्थान बन के रह गई है। कोई यथार्थ बताना चाहता ही नहीं है। क्यों? कि सभी लोग चापलूसी करने में लगे हैं। अधिकांश चापलूसी के द्वारा धनोपार्जन करके अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मुझे इस स्थान पर बैठाया गया है तो मैं सत्य कहूं जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य का जीवन आनंदमय हो जाए। हमारे सनातन धर्म और सनातन संस्कारों की सुंदर नदियां वहां से बहने लगी, जिसमें हमारी युवक युवतियां स्नान करके उस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन को निर्मल कर लें। यही तो उसका कर्तव्य है। मगर आज वहां से वो हट गया है। बड़ी विडंबना है। अच्छे अच्छे वक्ता, सामने बहुत अच्छी भीड़ भी है, मगर कोई भी नहीं कहता। और जो सत्य बोलने वाले हैं उनका सत्य बड़ा कटु लगता है, जिसको सुनने की क्षमता आज के मनुष्य में नहीं है। कारण क्या? आज का मनुष्य जो है चापलूसी का आदी बन गया, अहंकार में डूबा हुआ है, अभिमान में चल रहा है और अपने आप को जो है पता नहीं क्या से क्या मान बैठा, जबकि वो भूल गया। अरे भैया, अहंकार किस बात का? ये जीवन आपको किसी दूसरे ने दिया है, आपको पाला किसी दूसरे ने है, आपको जो है कार्य कोई दूसरा कर रहा है, आपके जीवन की वृद्धि कोई दूसरा कर रहा है। आपकी तो इतनी ताकत नहीं है कि एक आंख में आकर के तिनका गिर जाए उससे भी आप विचलित हो जाते हो, तो दूसरी तो बात ही क्या है? ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ, ये शरीर माता पिता का दिया हुआ, और इस शरीर को जो है पालन पोषण समाज के द्वारा किया गया। इस शरीर के लिए निर्वाह के लिए व्यवसाय में किसी को व्यवसाय दिया और किसी ने हमें रोजगार दिया, वो भी दुश्मन। आपका अपना क्या है? जब आप आए थे तब भी आप अपने आप में नहीं थे, और जब इस संसार से जाओगे तब भी आप अपने आप नहीं जा सकते। क्या बात है? आप हमेशा फिर भी अहंकार कर रहे हो। किस बात का अहंकार? कहाँ अहंकार? क्या कर पाओगे आप? इसीलिए केवल और केवल सत्य का आचरण करते हुए, धर्मपीठ की मर्यादाओं का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संसार में आगे बढ़ो, जीवन में आनंद आएगा। सत्य हमेशा सत्य होता है।
सत्य को आप छुपा नहीं सकते। सत्य स्वयं प्रकाशित है। झूठ को सिद्ध करने के लिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कई अनेकों झूठ बोलनी पड़ती है, परंतु सत्य को साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कहना पड़ता। सत्य स्वयं प्रकाशित है। जिस प्रकार से परमात्मा का नाम स्वयं प्रकाशित है और वो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, इसी प्रकार से ये सत्य है जो हमारे वेदों और पुराणों के द्वारा उत्पन्न है, जो हमारी परमात्मा के मुक्ति द्वारा उत्पन्न है, जो हमारे जीवन में आकर के हमारे जीवन को दसों दिशाओं में प्रकाशित कर सकता है। इसीलिए केवल और केवल व्यासपीठ के द्वारा सत्य का ही बोधन होना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों के नियमों का ही उद्घोष होना चाहिए। जीवन का आनंद परमात्मा के मार्ग में है, सनातन धर्म है, सनातन के संस्कारों में है, बाकी किसी में नहीं है।